बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त इलेक्शन से सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं और आज रात को इलेक्शन की गहमा गहमी जलसे जुलूस खत्म हो जाएंगे। और जहां तक सियासी जमातों की बात की जाए तो पाकिस्तान की सब सियासी जमातें, चाहे कोई छोटी है या बड़ी है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडे का चूरन बेच रही हैं। हकीकत यह है कि अवाम की फलाह और बहबूद का मंसूबा किसी भी सियासी जमात के पास नहीं है, क्योंकि जो प्रोपेगेंडा करते हैं वो हकीकत में या वो उनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता या फिर उनको जमीनी हकैक का इल्म भी नहीं होता। और ऐसी सूरत हाल इस वक्त तमाम सियासी जमातों में देख रहे हैं। खैर, 8 फरवरी आने वाला है और 8 फरवरी को देखेंगे कि प्रोपेगेंडा जीतता है या फिर अवाम जीतती है। लेकिन माजी पर निगाह डाली जाए तो तारीख यही बताती है कि वतन अजीज में इलेक्शन हमेशा जो हुए हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा ही जीता है। अभी हाल ही में 2018 का इलेक्शन देख लें तो यही नजर आता है कि एक शख्स कंटेनर पर खड़े होकर सब अपने सियासी मुखालिफिन को चोर लुटेरा कहता रहा है और उसके पास सिवाय प्रोपेगेंडे के और कोई मंसूबा नहीं था, क्योंकि जो 4 साल हमने देखे हैं उसमें इमरान खान साहब ने हुकूमत भी ऑपोजिशन वाली या कंटेनर वाली की है। खैर, अब इमरान खान साहब हालात से बहुत कुछ सीख चुका है और उनकी जो बातें मंजर आम पर आ रही हैं उनसे वाज़ेह तौर पर यही महसूस हो रहा है कि इमरान खान ने बहुत कुछ सीख लिया है। मगर देखना यह है कि अवाम ने क्या सीखा है। इस बार अवाम प्रोपेगेंडे को चुनती है या अपने सियासी लीडरान से यह भी पूछेगी कि भाई हम आपको तभी वोटकास्ट करेंगे जब आप हमें हमारी फलाह का मंसूबा हमें बताएं। खैर, एक जानिब ये भी बात दुरुस्त है, दूसरी जानिब सियासी जमातों की तरफ से भी बहुत ज्यादा इल्जामात आयद किए जा रहे हैं और सियासी जमातें मुसलसल लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करती हैं। सबसे पहली जिस जमात ने लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा शुरू किया था वो पीपल्स पार्टी थी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से बारहा तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया गया, मगर दूसरी जानिब जाले ये भी कहते आए हैं कि पीपल्स पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। अभी हाल ही में कराची के जलसे की वो बात कर रहे हैं या कराची की रैली की वो इतनी लंबी थी, इतनी बड़ी थी, वो उसने पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि वो सारी रात रैली चलती रही। भाई, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मुयसर नहीं थी तो फिर आप इतनी बड़ी रैलियां या जलसे जुलूस कैसे कर रहे थे। दूसरी जानिब जिस जमात को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है या जिस जमात को इस वक्त मुश्किलात का सामना है वो है तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ के लोग हालांकि ये कहते हैं कि उनकी जलसे जुलूस या रैलियां बहुत बड़ी हैं। ये भी अपनी जगह सवाल है कि भाई इतनी बड़े जलसे जुलूस आप कैसे कर लेते हैं जब आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। मगर जमीनी हकैक देखे जाएं तो ये वाज़ेह तौर पर तहरीक इंसाफ इस वक्त मुश्किलात का सामना कर रही है, क्योंकि जिस जमात से उसका इंतखाबी निशान ही छीन लिया जाए तो वो दर बदर तो हो जाएगी और ऐसे ही तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है। मगर इसके बावजूद तहरीक इंसाफ की ये जुर्रतमंदी है कि वो मैदान में उतरी है और इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ को एक ग्रीन सिग्नल भी मिल चुका है। जो बार बार सवाल उठाया जा रहा था कि अगर तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार जीत कर असेंबली पहुंच जाएंगे तो उनका मुस्तकबिल का लाएअमल क्या होगा, तो इस हवाले से आज वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह की इमरान खान के साथ मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ यानी कि इमरान खान और वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह ने इत्तफाक किया है कि अगर आजाद उम्मीदवार अक्सरियत से असेंबली में पहुंचते हैं तो वो वहदतुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से या वहदतुल मुस्लिमीन ज्वाइन करेंगे और फिर अपना वजीर आजम का उम्मीदवार लेकर आएंगे। या अगर तहरीक इंसाफ अक्सरियत नहीं हासिल कर पाती तो तहरीक इंसाफ के लोग आजाद हैसियत से जो आएंगे वो वहदतुल मुस्लिमीन फिर भी ज्वाइन करेंगे और अपोजिशन बेंचों पर बैठेंगे। ये इमरान खान का एक खुशाइंद फैसला है। लेकिन एक और मसला है तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारान के साथ। वो हम देख रहे हैं कि पिछले
کئی گھنٹوں سے مسلسل خبریں آ رہی ہیں کہ جی فلاں جگہ پر آزاد امیدوار دستبردار ہو گیا، تو اس حوالے سے بھی تحریک انصاف کو خاصی اچھی مزاحمت کا سامنا ہے۔ دوسری جانب بہت سے امیدوار تحریک انصاف کے آزاد امیدوار، میں نے پچھلے ولاگ میں بھی کہا تھا، اس ولاگ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے آلریڈی اپنے ریٹ طے کر رکھے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ ان کو تحریک انصاف کیسے قابو کرتی ہے۔